दोस्तों ईपीएस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स पर शेयर, मतलब हर शेयर पर कितनी अर्निंग्स हुई। ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि ये बताता है कि कंपनी ने हर शेयर पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो एक तरीके से ये एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अर्निंग्स जनरेट कर रही है। दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए ईपीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक है। कंपनी का ईपीएस जितना ज्यादा होता है उसके शेयर के प्राइस का बढ़ने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। चलो अब सीखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। कंपनी के नेट इनकम को अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो आप किसी भी कंपनी का ईपीएस निकाल सकते हैं। और अगर कंपनी का कोई प्रेफर्ड डिविडेंड है तो आप उसे नेट इनकम से माइनस कर दें। तो ईपीएस का फॉर्मूला हुआ नेट इनकम ऑफ द कंपनी माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी कंपनी की नेट इनकम है 10 लाख रुपीस। इस कंपनी के पास 2 लाख रुपए का प्रेफर्ड डिविडेंड है पे करने को और कंपनी के पास एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 2 लाख। तो ईपीएस कैलकुलेशन होगी 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इक्वल टू 4। तो एबीसी कंपनी की ईपीएस हुई 4, मतलब एबीसी कंपनी हर शेयर पर 4 रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दोस्तों सारी कंपनीज डिविडेंड पे नहीं करती हैं, तो अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो उस केस में कैलकुलेशन क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। एबीसी कंपनी की नेट इनकम है 10 लाख रुपीस और एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 2 लाख रुपीस। तो अगर मैं 10 लाख को 2 लाख से डिवाइड करूंगा तो अब ईपीएस होकर आएगा 5 रुपए। तो एबीसी कंपनी का ईपीएस अब हुआ 5 रुपए। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाई ईपीएस अच्छा होता है या बुरा। तो हाई ईपीएस का मतलब हुआ कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट गेन किया, तो इसका मतलब हाई ईपीएस ज्यादा बेटर हुआ। कंपनी का ईपीएस अगर बढ़ता है तो इसके शेयर का प्राइस भी बढ़ सकता है, तो ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ईपीएस का यूज कंपनी की पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकालने के लिए होता है। पीई रेशियो से आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस महंगा है या सस्ता है। वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा अच्छे शेयर्स को कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करता है। जैसे कि आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और 100 रुपए की चीज आपको 50 रुपए में मिल जाती है, तो आपको वहां पर लगता है कि आपने कुछ पैसे सेव किए। तो आप वो काम कैसे करोगे? तो आप ये पीई रेशियो चेक करके कर सकते हैं। पीई रेशियो निकालने का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज है और उसका ईपीएस 5 रुपीज है, तो इसका पीई रेशियो होगा 100 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20। कभी कभी कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, जैसे कि कोरोना या फिर वार की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस कम हो जाता है, तो उसका पी रेशियो भी डाउन होता है। अगर उस टाइम पर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई कंपनी अपना ईपीएस हर साल बढ़ा रही है तो उसका शेयर का प्राइस हर साल बढ़ सकता है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आज के समय में आपको ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ईपीएस किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल, टिकर टेप, स्क्रीनर एटसेट्रा। दोस्तों केवल एक फाइनेंशियल मैट्रिक से आप किसी कंपनी का अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी फाइनेंशियल मैट्रिक पता होनी चाहिए, जैसे कि डेट टू इक्विटी, आरओई, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट मार्जिन एटसेट्रा, जो कि हम अगले आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो ये रहा ईपीएस का पूरा एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।